हेलो गाइस। इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट के बारे में। पास्ट परफेक्ट मीन्स चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, राइट। तो इस टाइप से आपके सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे जैसा आप लोगों ने अभी तक पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट में क्या है कि आपको कंस्ट्रक्शन फॉर्मूला क्या यूज़ करना है। ये पास्ट परफेक्ट हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। ठीक है, सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हैड एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वो खाना खा चुका था, तो क्या हो जाएगा, ही हैड ईटन फूड। वो बाजार जा चुका था, ही हैड गॉन टू मार्केट। तुम खाना पका चुके थे, यू हैड कुक्ड द फूड। राइट, यू हैड कुक्ड द फूड। तो इस टाइप से आप सेंटेंसेस इसमें बनाएंगे। ये है पॉजिटिव सेंटेंस। आफ्टर दैट आपका नेगेटिव आएगा। इसमें हैड के बाद में नॉट लगना है। लाइक वाइज आपका इंट्रोगेटिव आ जाएगा। इंट्रोगेटिव में हैड पहले चला जाएगा, राइट। एंड आफ्टर दैट आपका हो जाएगा डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में वही क्वेश्चन वर्ड जो आएंगे उनको पहले लिखना है, आफ्टर दैट इंट्रोगेटिव का कंस्ट्रक्शन करना है। दिस इज ऑल अबाउट पास्ट परफेक्ट। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग अब एक एक करके देख लेते हैं। तो दिस इज द पॉजिटिव, राइट। पॉजिटिव के बारे में हम लोग ने देखा कि इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जैसे वो आवारागर्दी कर चुका था, तो ही हैड वॉन्डर्ड। ही हैड वॉन्डर्ड। वॉन्डर्ड मीन्स आवारागर्दी करना। ठीक है, वॉन्डर्ड या लॉइटर। ठीक है, वो बदल चुकी थी, शी हैड चेंज्ड। शी हैड चेंज्ड। और शी हैड टर्न ओवर अ न्यू लीफ। शी हैड टर्न ओवर अ न्यू लीफ। ठीक है, चेंज और टर्न ओवर अ न्यू लीफ ये आप लोगों को पता है मीनिंग, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इसकी डिस्कस कर लिया था। शी हैड चेंज्ड, चेंज मतलब, और शी हैड टर्न ओवर अ न्यू लीफ यानी कि नए तरीके से अपने संबंध किसी से बनाना, नए सिरे से पॉजिटिव चीज़ों में, पॉजिटिव डायरेक्शन में बदल जाना, अच्छाई के सेंस में। ठीक है, तो वो बदल चुकी थी, शी हैड चेंज्ड। और शी हैड टर्न ओवर अ न्यू लीफ। ठीक है, वो आवारागर्दी कर चुका था, ही हैड वॉन्डर्ड। वॉन्डर्ड या लॉइटर आप लोगों ने लास्ट वीडियो में इसकी मीनिंग्स देखे थे। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, सब्जेक्ट हैड नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह तुम्हारे बारे में भविष्यवाणी नहीं कर चुका था। सबसे पहले तो चुका था, चुकी थे आना चाहिए। ठीक है, तो पास्ट का क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद इसमें हैड लगना है ना। नेगेटिव है तो नॉट लग जाएगा। वो तुम्हारे बारे में भविष्यवाणी नहीं कर चुका था, तो ही हैड नॉट प्रेडिक्टेड अबाउट यू। ही हैड नॉट प्रेडिक्टेड अबाउट यू। वो कोई प्रयास बाकी नहीं छोड़ चुका था, ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न। ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न। ठीक है, वो कोई प्रयास बाकी नहीं छोड़ चुका था। एक चीज़ और ध्यान देना, आप ऐसे जब बोलते हैं, कॉमन जब बोलते हैं, तो बोलने में जो ये पास्ट के जो हैं आपके पास्ट परफेक्ट जो है, इसको आप पास्ट सिंपल में भी स्विच कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये सेंटेंस जो बना हुआ है आपका, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ही इसमें हैड वैड जैसा कुछ नहीं है ना। ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, ये हो गया क्या, ये पास्ट सिंपल में चला गया है। ठीक है, और इसमें जब आप परफेक्ट बनाओगे तो आप यहाँ पे ये लगा लीजिएगा हैड। ही हैड लेफ्ट, he had left no stone unturned। unturned। इंट्रोगेटिव में बात करें तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस आपका क्या आ जाएगा, हैड है, सब्जेक्ट है, नॉट हो सकता है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ऑब्जेक्ट। तो क्या मेरे कपड़े फड़फड़ा चुके थे, हैड माई क्लोथ्स फ्लटर्ड। हैड माई क्लोथ्स फ्लटर्ड, फ्लटर मतलब फड़फड़ाना। क्या तुम अपना पेन खो चुके थे, हैड यू लॉस्ट योर पेन। क्या तुम गाना गा चुके थे, हैड यू संग द सॉन्ग। सिंग सैंग संग। ठीक है, क्या तुम बाजार जा चुके थे, हैड यू गॉन टू दी मार्केट। ठीक है, इस टाइप से आप और सेंटेंस बनाइएगा। तो क्या तुम अपना पेन खो चुके थे, हैड यू लॉस्ट योर पेन। क्या वो घर जा चुका था, हैड ही गॉन टू होम।
क्या वो खाना बना चुका था? हैड ही कुक्ड फूड। ठीक है। आफ्टर दैट डबल इंट्रोगेटिव आ जाएगा। डबल इंट्रोगेटिव में क्या है? क्वेश्चन वर्ड हैड प्लस आपका वही सब्जेक्ट आ जाएगा, नॉट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है। डबल इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड पहले आना है, जैसा कि सभी जगह होता है, चाहे जिस किसी भी बॉक्स का वो सेंटेंस हो, या चाहे जो कोई सेंटेंस हो, चाहे जो कोई टेंस हो। डबल इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आना है, आफ्टर दैट इंट्रोगेटिव जैसा कंस्ट्रक्शन रहेगा, जो भी उसका कोई इंट्रोगेटिव रहेगा उसमें वही यहाँ पे पुट हो जाएगा। ठीक है। तो तुम अपनी नाक को क्यों नहीं खोद चुके थे, है ना। कुछ अलग सेंटेंसेस हैं इसमें, ये सब इसलिए हैं कि आप लोग थोड़ा सा नई वोकैब भी समझ जाएं कि क्या होता है। ठीक है। तो वोकैब के पर्पज़ से कुछ न्यू सेंटेंसेस हैं इसमें, जो आपको अमूमन कहीं नहीं देखने को मिलेंगे। तो तुम अपनी नाक को क्यों नहीं खोद चुके थे? वाई हैड यू नॉट डग योर नोज। डग मतलब खोदना। वाई हैड यू नॉट डग योर नोज। ठीक है। तो ये हो गया। उसके पिताजी उससे बेदखल क्यों नहीं कर चुके थे? क्यों नहीं कर चुके थे, है ना। बेदखल क्यों कर चुके थे? क्यों, कहाँ, कैसे, कब, देख रहे हैं ना सेंटेंस। चुके थे है तो पास्ट का हो जाएगा, क्यों, कहाँ, कैसे बीच में आ रहा है तो डबल इंट्रोगेटिव हो जाएगा। और इसकी पहले इंग्लिश पहले आनी है, तो वाई हैड हिज फादर डिसोन्ड हिम। वाई हैड हिज फादर डिसोन्ड हिम। ठीक है। उसके पिता उससे बेदखल क्यों नहीं कर चुके थे। आफ्टर दैट कुछ वोकैब्स हैं, ये हम लोग इसमें देख लेते हैं। वाई हैड हिज फादर डिसोन्ड हिम, है ना। तुम कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर चुके थे? वाई हैड यू नॉट स्टडीड। तुम घर क्यों नहीं जा चुके थे? वाई हैड यू नॉट गॉन टू होम। तुम या रीना खाना क्यों नहीं बना चुकी थी? वाई हैड रीना नॉट कुक्ड फूड। मोहन बाजार क्यों नहीं जा चुका था? वाई हैड मोहन नॉट गॉन टू मार्केट। तुम दवा क्यों नहीं खा चुके थे? वाई हैड यू नॉट टेकन मेडिसिन। ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग और बनाइएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। फ्रीक आउट, पेंट द टाउन रेड। फ्रीक आउट मीन्स मौज मस्ती करना। ये वोकैब्स देख लीजिए, आगे जो पढ़ाएंगे अभी उसमें यूज़फुल रहेंगी, मतलब उसमें इनका यूज़ होगा, राइट। सो फ्रीक आउट मतलब पेंट द टाउन रेड, खूब मौज मस्ती करना। मून अराउंड यानी गुस्से में बेकार घूमना। फ्लटर मतलब फड़फड़ाना। फ्लैटर एक होता है फ्लटर, FLUTTER। फ्लटर मतलब फड़फड़ाना। एंड FLATTER फ्लटर मतलब चापलूसी करना। लूज मीन्स खोना। तो LOSE लूज मीन्स खोना, और LOOSE लूज मीन्स ढीला, है ना। लूज मीन्स ढीला, लूज मीन्स ढीला। और LOSE लूज मीन्स खोना। और एक होता है LO, क्या है? LOSS लॉस, वो प्रॉफिट एंड लॉस वाला। ठीक है। एनग्रॉस, एनग्रॉस मतलब किसी काम में एकदम डूब जाना, बिल्कुल एनग्रॉस हो जाना। मून ओवर या लाइफ पार्टनर के ख्याल में डूब जाना, यानी मून ओवर मतलब लाइफ पार्टनर के ख्याल में डूब जाना है, बिल्कुल मून ओवर। डिग मीन्स खोदना, डिग मीन्स खोदना। डिसोन समबडी फ्रॉम समथिंग। ठीक है। डिसोन समबडी या समथिंग, तो किसी को किसी चीज़ को बेदखल करना। डिसोन समबडी या डिसोन समबडी, है ना, किसी को किसी चीज़ से बेदखल करना। म्यूकस मीन्स क्या होता है? म्यूकस मीन्स होते हैं नाक के कीचड़ जो होते हैं, म्यूकस। म्यूकस मीन्स नाक के कीचड़ होते हैं। स्नाउट बॉल्स, स्नाउट बॉल्स सूखी नाक की गोलियां होती हैं, स्नाउट बॉल्स, है ना, स्नाउट बॉल्स होती हैं। तो स्नाउट बॉल्स हो गए। ईयर वैक्स जो कान के मैल होते हैं उनको ईयर वैक्स बोलते हैं। और म्यूकस है आँख का कीचड़ हो गया, म्यूकस मीन्स आँख का कीचड़ हो गया। और ब्लो नोज मीन्स होता है नाक बहना। ब्लो नोज मीन्स, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गए, ध्यान दीजिएगा। तो ब्लो नोज मीन्स नाक बहना। और पीक नोज ऐसे ही नाक साफ करना, ऐसे हाथ से जो बार बार हाथ कभी कभी करते हैं तो वो। पीक नोज नाक साफ करना। ब्लो नोज नाक बहना। ही वॉज अ रनिंग नोज, यानी कि उसकी नाक बह रही थी, कहने का मतलब नाक बहना। ही वॉज अ रनिंग नोज, उसकी नाक बह रही थी या नाक बहती। क्या है? प्लीड समबडी फॉर समथिंग, किसी को किसी चीज़ के लिए याचना करना। प्लेड समबडी फॉर
समथिंग, किसी को किसी चीज़ के लिए याचना करना। प्लेड समथिंग फॉर सॉरी प्लेड समबडी फॉर समथिंग, प्लेड मतलब क्या होता है, याचना करना, ठीक है। जंक मॉन्गर होते हैं कबाड़ी वाले। प्ली मतलब होता है याचना करना। अ प्ली फॉर हेल्प, मदद की याचना करना। अ प्ली फॉर हेल्प मतलब मदद की याचना करना। जंक मतलब कबाड़, जंक यार्ड्स मतलब कबाड़ खाना। और सिरैप मतलब भी कबाड़ होता है। गॉसिप मॉन्गर होते हैं गप्पेबाज जिनको बोलते हैं। पैनिक मॉन्गर जो डर फैलाते हैं। र्यूमर मॉन्गर जो अफवाह फैलाते हैं। र्यूमर मतलब अफवाह फैलाना, ठीक है। RUMOUR। फिश मॉन्गर मछली बेचने वाला। स्टैगर मतलब लड़खड़ाना होता है। स्निप मतलब सुड़ कर पीना होता है। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, फ्लिप ओवर और थंब थ्रू या रफल मतलब पन्ने पलटने को बोलते हैं। क्या? टर्न ओवर, फ्लिप ओवर और थंब थ्रू या रफल मतलब पन्ने पलटना। जब जल्दी जल्दी से पन्ने पलटते हैं ऐसे, तो उनको क्या बोलते हैं? टर्न ओवर, फ्लिप ओवर, थंब थ्रू या रफल। ये सारे वो हैं जो इसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा एक बार वो कैब इसकी रिवाइज करते हैं। स्टैगर लड़खड़ाना, है ना। फिश मॉन्गर मछली बेचने वाले। र्यूमर मॉन्गर, पैनिक मॉन्गर, गॉसिप मॉन्गर, सिरैप यानी कबाड़, जंक यार्ड, जंक कबाड़। अपली फॉर हेल्प यानी कि मदद के लिए याचना करना। प्ली मतलब याचना। जंक मॉन्गर, है ना। तो ये हो गया। और पेट्स समबडी फॉर समथिंग, किसी से किसी की याचना करना। पिक नोज यानी नोक ऐसे ही नोज साफ करना। ब्लो नोज नाक बहना। ईयर वैक्स कान के मैल हो गए। स्नाउट बॉल्स, म्यूकस। डिसोन समबडी फॉर समथिंग। एंड डिग मतलब खोदना। मून ओवर। एनग्रॉस यानी किसी काम में बिल्कुल डूब जाना। फ्लैटर मतलब चापलूसी। फ्लटर मतलब फड़फड़ाना, ठीक है। मून अराउंड गुस्से में बेकार घूमना। मून अराउंड मतलब जब गुस्से में बेकार घूमते हैं। फ्रीक आउट यानी कि पेंट द टाउन रेड, एकदम उछल कूद में जाना। फ्रीक आउट, है ना, एकदम उछल कूद करना, तो दैट इज नोन एज फ्रीक आउट, ठीक है। और आप लोग बाकी जो है छोटे छोटे सेंटेंसेस थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा एंड ट्राई टू use these grammar in your daily life also if you really want to improve your English. And so this is it about past perfect, and मिलते हैं next video में guys. So take care, thank you so much.